अगर आप लगभग 1 लाख के बजट में सोनी टीवी खरीदने की सोच रहे हो, तो एक सवाल आपके मन में भी ज़रूर आया होगा, आखिर सोनी के टीवीज़ इतने महँगे क्यों होते हैं? क्योंकि आज के समय में मार्केट में कई टीवीज़ ऐसे मिल जाते हैं जो पेपर प्राइस से ज़्यादा ब्राइटनेस, मिनी एलईडी टेक्नोलॉजी और बड़े-बड़े स्पेक्स ऑफर करते हैं। लेकिन फिर भी बहुत से लोग सोनी को ही प्रेफ़र करते हैं, आखिर वजह क्या है? क्या सिर्फ ब्रांड नेम या फिर पिक्चर क्वालिटी में सच में कुछ ऐसा मिलता है जो बाकी टीवी से अलग बनाता है? तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं सोनी ब्राविया 3 मार्क II को। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की। और पहली नज़र में ये टीवी वही प्रीमियम फ़ील देता है जिसकी उम्मीद ज़्यादातर लोग सोनी से करते हैं। चारों तरफ मिलने वाले स्लिम बेजल्स की वजह से जब स्क्रीन ऑन होती है तो आपका पूरा फ़ोकस कंटेंट पर रहता है और स्क्रीन काफ़ी इमर्सिव फ़ील होती है। और बिल्ड क्वालिटी में भी कहीं कोई चीप फ़ील नहीं होती। और सोनी के टीवीज़ की एक ख़ास बात हमेशा से रही है, ये बहुत ज़्यादा फ्लैशी नहीं लगते, लेकिन रियल लाइफ़ में काफ़ी प्रीमियम फ़ील होते हैं। ओवरऑल डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के मामले में सोनी ब्राविया 3 मार्क II एक प्रीमियम टीवी जैसा ही फ़ील देता है। अब बात करते हैं इसके रिमोट और कनेक्टिविटी की। सबसे पहले रिमोट की बात करें तो सोनी ने यहाँ अपना फैमिली स्मार्ट रिमोट दिया है। बटन्स का लेआउट भी काफ़ी क्लीन रखा गया है और नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो जैसे पॉपुलर ऐप्स के डेडिकेटेड शॉर्टकट बटन्स भी मिल जाते हैं। साथ ही गूगल असिस्टेंट और बिल्ट इन माइक की हेल्प से आप वॉइस कमांड देकर भी टीवी को कंट्रोल कर सकते हो। अब कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ आपको 4 HDMI पोर्ट्स मिलते हैं और अच्छी बात यह है कि LLM और ERC जैसे HDMI 2.1 फीचर का भी सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा 2 USB पोर्ट्स, ब्लूटूथ 5.3, डुअल बैंड वाईफाई, एप्पल एयरप्ले, एप्पल होम किट, क्रोमकास्ट बिल्ट इन और एलेक्सा सपोर्ट जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। अब आते हैं इस टीवी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, यानी इसकी डिस्प्ले और XR प्रोसेसर पर। क्योंकि अगर आप सोनी टीवी खरीद रहे हो तो सिर्फ 4K रेजोल्यूशन की वजह से नहीं खरीद रहे। सोनी की असल पहचान हमेशा से उसकी पिक्चर प्रोसेसिंग ही रही है और यही चीज़ इस टीवी में भी आपको देखने को मिलती है। यहाँ आपको 4K अल्ट्रा एचडी पैनल, साथ में नेटिव 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी मिलता है, जो अपने आप में काफ़ी अच्छा फीचर है। लेकिन जिस फीचर पर सोनी सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है वो है इसका XR प्रोसेसर। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रोसेसर का टीवी की पिक्चर क्वालिटी से क्या लेना देना है, लेकिन रियलिटी में यही प्रोसेसर तय करता है कि कंटेंट स्क्रीन पर कितना नेचुरल, डिटेल्ड और रियलिस्टिक दिखाई देगा। मान लीजिए आप कोई एचडी टीवी चैनल देख रहे हो या यूट्यूब पर कोई ऐसा वीडियो चला रहे हो जो पूरी तरह से 4K क्वालिटी में नहीं है, तो XR प्रोसेसर उस कंटेंट को एनालाइज करके डिटेल को एनहेंस करने की कोशिश करता है, जिससे पिक्चर ज़्यादा क्लीन और शार्प दिखाई देती है। इसके साथ XR क्लियर इमेज और XR ट्रिल्यूमिनियस प्रो जैसी टेक्नोलॉजीज भी मिलती है, जो कलर्स और डिटेल्स को बेटर तरीके से प्रेजेंट करने में हेल्प करती है। HDR10, HLG और डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी मिलता है, जिसकी वजह से कॉम्पैटिबल कंटेंट में हाइलाइट्स, कलर्स, कंट्रास्ट और बेटर दिखाई देते हैं। अब बात करें इसकी एक्चुअल पिक्चर क्वालिटी की, तो कलर्स बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट दिखते हैं, ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। यानी ये टीवी पहली नज़र में आपको ओवर सैचुरेटेड कलर्स दिखाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि नेचुरल और रियलिस्टिक पिक्चर देने पर ज़्यादा फोकस करता है। खासकर स्किन टोन्स, लैंडस्केप शॉट्स, नेचर सीन्स और मूवीज़ में कलर्स काफ़ी बैलेंस दिखाई देते हैं। और यही वजह है कि लंबे समय तक कंटेंट देखने के बाद भी पिक्चर आर्टिफिशियल नहीं लगती। ब्लैक्स लेवल की बात करें तो डार्क सीन्स में भी अच्छी डिटेल देखने को मिलती है। अगर आप नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो पर थ्रिलर, साई-फाई या डार्क मूवीज़ ज़्यादा देखते हो तो शैडो एरियाज़ में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है, क्योंकि कई बार सस्ते टीवीज़ में डार्क सीन्स पूरी तरह से ब्लैक पैच जैसा दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ XR प्रोसेसर डिटेल्स को प्रिजर्व करने की कोशिश करता है। HDR कंटेंट में भी पिक्चर काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। डॉल्बी विजन मूवीज़ देखते समय हाइलाइट्स और ब्राइट एरियाज़ ज़्यादा नोटिस होते हैं और ओवरऑल सीन में डेप्थ महसूस होती है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि सबसे ब्राइट टीवी है, क्योंकि मार्केट में इससे भी ज़्यादा ब्राइट पैनल्स मौजूद है, लेकिन सोनी यहाँ नंबर से ज़्यादा पिक्चर प्रोसेसिंग पर ट्रस्ट करता है और यही वजह है कि रियल लाइव व्यूइंग में पिक्चर काफ़ी प्रीमियम फील होती है। अब बात करते हैं इसके मोशन हैंडलिंग की, और यही वो एरिया है जहाँ सोनी लंबे समय से काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है, क्योंकि अच्छी पिक्चर क्वालिटी का कोई फ़ायदा नहीं अगर फास्ट सीन्स में ऑब्जेक्ट ब्लर होने लगे। यहीं पर इस टीवी का नेटिव 120 हर्ट्ज पैनल और सोनी की प्रोसेसिंग मिलकर काम करते हैं, जिससे अगर आप क्रिकेट, फुटबॉल या फास्ट एक्शन मूवीज़ देख रहे हो, तो कैमरा जब भी तेज़ी से मूव करता है तब पिक्चर काफ़ी स्मूथ और कंट्रोल दिखाई देती है। मान लो आप कोई कार चेज़ वाला सीन देख रहे हो या कैमरा तेज़ी से एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर की तरफ मूव कर रहा है, तो पिक्चर स्टेबल और स्मूथ बनी रहती है और यही चीज़ ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस को ज़्यादा प्रीमियम बनाती है। एक और अच्छी बात यह है कि सोनी सिर्फ मोशन को स्मूथ बनाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि नेचुरल फील को भी बनाए रखता है। अब बात करते हैं इसके ऑडियो एक्सपीरियंस की। तो सोनी ब्राविया 3 मार्क II में 20 वॉट स्पीकर्स, एक्स बैलेंस्ड स्पीकर्स, बेस रिफ्लेक्स डिज़ाइन और डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट मिलता है, जिससे वॉइसेस क्लियर सुनाई देती है और बैकग्राउंड म्यूजिक के बीच भी डायलॉग्स आसानी से समझ आते हैं। बेस भी टीवी के हिसाब से अच्छा मिल जाता है, लेकिन अगर आप थिएटर जैसी बूम बूम वाली बेस चाहते हो तो फिर आपको एक अलग से साउंड बार इसमें ऐड करना होगा। अब बात करते हैं इसके स्मार्ट फीचर्स और यूजर एक्सपीरियंस की। तो सोनी ब्राविया 3 मार्क II में गूगल टीवी मिलता है, जिसमें यूआई काफी स्मूथ और रिस्पॉन्सिव फील होता है, ऐप्स स्मूथली ओपन होते हैं। वहीं बात करें इसके गेमिंग एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पर ये टीवी कई लोगों को सरप्राइज कर सकता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ 4K रेजोल्यूशन ही नहीं बल्कि नेटिव 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी मिलता है। साथ ही ALLM और HDMI 2.1 फीचर्स का सपोर्ट भी दिया गया है, जिसकी वजह से कंपैटिबल गेमिंग कंसोल कनेक्ट करने पर टीवी ऑटोमेटिकली लो लेटेंसी मोड में स्विच हो जाता है।
इसके अलावा सोनी का गेम मेन्यू भी मिलता है, जिसमें गेमिंग से जुड़ी कई सेटिंग्स को आप फास्ट एक्सेस कर सकते हो। और जैसा कि मैंने मोशन हैंडलिंग वाले सेक्शन में बात की थी, सोनी की प्रोसेसिंग फास्ट मूविंग सीन्स को काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल करती है, जिसका फ़ायदा आपको गेमिंग में भी देखने को मिलता है। तो आखिर में बात करते हैं, क्या सोनी ब्राविया 3 मार्क II 95,000 की प्राइस पर बाय वर्थ इट टीवी है या नहीं? मेरे हिसाब से अगर आपकी प्रायोरिटी मूवीज, ओटीटी कंटेंट, स्पोर्ट्स या प्रीमियम पिक्चर क्वालिटी है, तो ये टीवी काफ़ी शानदार ऑप्शन है, क्योंकि सोनी ने यहाँ सिर्फ स्पेक्स के रेस में भागने की कोशिश नहीं की है, बल्कि रियल वर्ल्ड व्यूइंग एक्सपीरियंस पर ज़्यादा फोकस किया है। एक्सआर प्रोसेसर की वजह से पिक्चर काफ़ी नेचुरल दिखाई देती है, कलर्स बैलेंस्ड लगते हैं, मोशन हैंडलिंग शानदार मिलती है और स्पोर्ट्स से लेकर मूवीज तक हर तरह का कंटेंट इंजॉयबल लगता है। हाँ, अगर आपका पूरा फोकस सिर्फ मैक्सिमम ब्राइटनेस या मिनी एलईडी टेक्नोलॉजी पर है, तो मार्केट में दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हो जो टीवी खरीदते समय सिर्फ स्पेक्स नहीं, बल्कि ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, तो सोनी ब्राविया 3 मार्क II आपको काफ़ी पसंद आएगा और शायद यही सोनी टीवीज़ की सबसे बड़ी खासियत भी है। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर आपका 1 लाख का बजट हो तो क्या आप इस टीवी को परचेस करोगे या फिर किसी दूसरे ब्रांड के टीवी को? तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और इसे टैग भी कर दिया है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।